रावण एक व्यक्ति नहीं था, रावण मनुष्य का वह ऊंचा और खतरनाक शिखर था जहां बुद्धि परम तक पहुंच जाती है पर अहंकार भी साथ खड़ा रहता है। रावण वह दर्पण था जिसमें मनुष्य अपनी ही ऊंचाइयां और अपनी ही गहराइयां देख सकता है। लोग कहते हैं रावण बुरा था, मैं कहता हूं रावण अधूरा था, और अधूरापन कभी कभी अच्छाई से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि रावण पूर्ण विद्वान था, पूर्ण ज्ञानी था, महान तपस्वी था, पूर्व भक्त था, पर अधूरा था। उसकी भक्ति महान थी लेकिन भक्ति का समर्पण नहीं था। उसकी बुद्धि अद्भुत थी लेकिन बुद्धि का मौन नहीं था। उसकी शक्ति असाधारण थी लेकिन शक्ति का विनम्रता से मेल नहीं था। यही उसका रहस्य है। रावण के पास सब कुछ था पर वह स्वयं से दूर था, और यही मनुष्य का सबसे बड़ा त्रास है। तुम कितना भी जान लो, अगर स्वयं को न जानो तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें जंजीर बन जाता है। रावण का रहस्य यह नहीं कि वह कितना शक्तिशाली था, रावण का रहस्य यह है कि वह कितना भीतर से टूटा हुआ था। रावण राम का विरोधी नहीं था, वह अपने भीतर की ही लड़ाई का शिकार था। वह संसार को नहीं जीत रहा था, वह स्वयं को जीतने में असफल हो गया था। राम और रावण की लड़ाई कोई दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, यह चेतना और अहंकार की लड़ाई थी। राम मौन है, रावण शोर है। राम समर्पण है, रावण नियंत्रण है। राम सहज प्रवाह है, रावण विरोध है। राम आकाश है, रावण पर्वत है, और पर्वत टूटता है। आकाश नहीं, रावण बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं था, वो भीतरी विभाजन का प्रतीक था। रावण के 10 सिर कहानी नहीं हैं, वे संकेत हैं। 10 सिर यानी 10 दिशाएं, 10 मन, 10 आवाजें जो व्यक्ति को भीतर से खींचती हैं। तुम्हारे भीतर भी रावण है। जब तुम 10 दिशाओं में बिखर जाते हो, जब तुम कई आवाजों में टूट जाते हो, जब तुम कई इच्छाओं में फंस जाते हो, तब भीतर का राम खो जाता है और रावण उठ जाता है। रावण का पतन उसकी शक्ति से नहीं हुआ, उसके भीतर का पतन, उसके भीतर का राम खो जाते हो। असमंजस से हुआ रावण का रहस्य यही है कि वह महान भी था और खोया हुआ भी, तपस्वी भी था और भटका हुआ भी, भक्त भी था और बंधा हुआ भी, ज्ञानी भी था और अंधा हुआ भी। इतने विरोध एक ही व्यक्ति में हों तभी रावण जन्म लेता है। रावण का रहस्य यह नहीं कि उसने सीता का हरण किया, रावण का रहस्य यह है कि उसने कभी स्वयं का हरण नहीं होने दिया। वह अपने अहंकार का बंधक था, वह अपने ज्ञान का दास था, वह अपनी तपस्या का कैदी था, और जो स्वयं की ही कैद में हो जाए उसका विनाश निश्चित है। रावण का अहंकार इतना विशाल था कि वह ईश्वर को चुनौती नहीं दे रहा था, वह स्वयं को सिद्ध करना चाहता था। वह यह साबित करना चाहता था कि वह सर्वोच्च है, और यह इच्छा मनुष्य को सबसे खतरनाक दिशा में ले जाती है। रावण का रहस्य यह है कि वह असुर नहीं था, वह अधूरा देव था। उसमें प्रकाश था पर प्रकाश में छाया भी थी, उसमें ज्ञान था पर ज्ञान में जहर भी था, उसमें भक्ति थी पर भक्ति में स्वामित्व भी था, उसमें प्रेम था पर प्रेम में अहम भी था। यही मनुष्य की त्रासदी है कि वह 2 दिशाओं में जीता है, और 2 दिशाओं में जीने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता। रावण का अगला रहस्य यह है कि वह अपने भीतर के मौन को खो चुका था। रावण गूंज था, प्रतिध्वनि था, उन्माद था। रावण शोर था, और शोर में सत्य खो जाता है। राम मौन थे, और मौन में सत्य प्रकट होता है। रावण की हार इसलिए नहीं कि राम अधिक शक्तिशाली थे, रावण की हार इसलिए कि राम अधिक मौन थे। रावण बहुत जानता था पर स्वयं को नहीं जानता था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम दुनिया की सारी बातें जानते हो, विज्ञान जान लेते हो, वेद जान लेते हो, दर्शन जान लेते हो, पर स्वयं को नहीं जान पाते। और स्वयं को नहीं जानने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी हार निश्चित है। रावण भीतर से जल रहा था, बाहर उसका साम्राज्य था। भीतर उसका शून्य था, बाहर उसकी विजय थी। भीतर उसकी पराजय थी, बाहर उसकी पराजय थी। बाहर उसका ज्ञान था, भीतर उसका अंधकार था।
बाहर उसका तिलक था, भीतर उसका संघर्ष था। बाहर उसका राजमहल था, भीतर उसकी कैद थी। रावण का रहस्य यही है कि वह जितना ऊंचा गया उतना ही भीतर से टूटता गया। तुम जितनी ऊंचाई का लक्ष्य रखते हो उतनी ही गहराई में उतरना जरूरी है, वरना ऊंचाई तुम्हें फेंक देती है। रावण की ऊंचाई उसकी गहराई को सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वह गिर गया। मनुष्य भी ऐसा ही करता है। शक्ति पाने की कोशिश करता है पर चरित्र नहीं बनाता, ज्ञान पाने की कोशिश करता है पर मौन नहीं बनाता, आध्यात्मिकता चाहता है पर अहंकार छोड़ना नहीं चाहता। रावण का रहस्य यह चेतावनी है कि बिना समर्पण के ज्ञान खतरनाक है, बिना विनम्रता के शक्ति विनाश है, बिना प्रेम के भक्ति सूखी है, बिना मौन के तपस्या अंधी है। रावण यह चेतावनी है कि अहंकार तुम्हें देवता बनाकर भी दानव बना सकता है। रावण यह रहस्य है कि सबसे बड़ा पतन तब होता है जब तुम सोचते हो कि तुम कभी नहीं गिरोगे। रावण का रहस्य यह है कि उसमें परिवर्तन की क्षमता थी पर वह झुक नहीं सका। उसकी हार राम से नहीं हुई, उसकी हार अपने भीतर से हुई। राम ने रावण को नहीं मारा, रावण के भीतर के अहंकार ने उसे मारा। राम ने केवल अंतिम तीर चलाया था, रावण अंदर से कब का मर चुका था। रावण की मृत्यु उसके जीवन में नहीं हुई। रावण की मृत्यु उस दिन हुई थी जब उसने अपने सत्य को सुनना बंद कर दिया था, जब उसने अपनी चेतना की आवाज को दबा दिया था, जब उसने अपनी शक्ति को ही अपना ईश्वर मान लिया था। रावण का रहस्य यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है, और जब तक तुम उस भीतर के रावण को नहीं पहचानोगे तुम्हारा राम प्रकट नहीं हो सकता। रावण को जलाना बाहर की क्रिया है, रावण को पहचानना भीतर की जागृति है, और जो पहचान लेता है वही मुक्त होता है। रावण का रहस्य केवल यह नहीं कि वह मरा कैसे, रावण का असली रहस्य यह है कि वह बना कैसे, और तुम भी रोज उसी दिशा में बन रहे हो। तुम भी अपने अहंकार के लिए सत्य त्यागते हो, तुम भी अपनी इच्छाओं के लिए विनम्रता छोड़ते हो, तुम भी अपने ज्ञान पर गर्व करते हो, तुम भी शक्ति चाहते हो, प्रभुत्व चाहते हो, जीत चाहते हो, मान चाहते हो, और इसी चाह में तुम अपने भीतर का राम खोते जाते हो। राम जीत का नाम नहीं है, राम संतुलन का नाम है। राम मौन है, प्रकाश है, प्रेम है, और रावण तूफान है, उन्माद है, दृढ़ता है, पर टूटन भी है। राम व्यवस्थित चेतना है, रावण असंतुलित चेतना है। रावण का रहस्य यही है कि वह उतना ही महान था जितना विनाशकारी था, और मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि वह संतुलित न हो, रावण चेतना की वह आग है जो अगर दिशा में लगे तो देवता बनाती है, और अगर दिशा से भटके तो दानव बनाती है। रावण तुम्हारे भीतर है और राम भी तुम्हारे भीतर है। प्रश्न यह नहीं कि रावण कौन था, प्रश्न यह है कि तुम किसे चुनते हो, किसे पोषित करते हो, किसकी आवाज सुनते हो, किसकी ऊर्जा को बढ़ाते हो। यही तुम्हारा भविष्य बनाती है, यही तुम्हारा नसीब बनाती है, यही तुम्हारा जीवन बनाती है। जब तुम भीतर के रावण को पहचान लेते हो तभी भीतर का राम खिलता है। रावण का रहस्य वहीं समाप्त नहीं होता जहां कहानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि रामायण एक कहानी नहीं है। रामायण मनुष्य की आंतरिक यात्रा का मानचित्र है, और रावण वह चरण है जहां मनुष्य अपनी चरम क्षमताओं तक तो पहुंच जाता है लेकिन स्वयं को भूल जाता है। रावण वह मोड़ है जहां बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि हृदय की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। वही सबसे बड़ा पतन है जहां मनुष्य सोचता है कि वह सब जानता है, और जिस क्षण यह भ्रम जन्म लेता है उसी क्षण उसका विनाश आरंभ हो जाता है। रावण के भीतर यह भ्रम बहुत गहरा था। वो सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास विद्या भी थी, तप भी था, शक्ति भी थी, ज्ञान भी था, सामर्थ्य भी था, लेकिन उसके पास समर्पण नहीं था। और बिना समर्पण के ज्ञान विष बन जाता है, बिना समर्पण के शक्ति विनाश बन जाती है, बिना समर्पण के भक्ति अहंकार बन जाती है। रावण का रहस्य यह बताता है कि मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, मनुष्य अपनी ऊंचाइयों से गिरता नहीं, मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में फिसलता है
और वापस समझ भी नहीं पाता कि वो कब डूब गया। तुम भी यही करते हो। तुम बाहर जीतते जाते हो लेकिन भीतर हारते जाते हो। तुम बाहर महल बनाते हो लेकिन भीतर अंधकार में जीते हो। रावण भी ऐसा ही था। वो बाहर राजा था, भीतर कैदी। वो बाहर सामर्थ्य का प्रतीक था, भीतर भय का। वो बाहर लंकेश्वर था, भीतर अपने अहंकार का दास। रावण के भीतर सबसे गहरी दरार यह थी कि वह सुन नहीं सकता था। उसके पास उत्तर थे पर प्रश्न नहीं थे। उसके पास शब्द थे पर मौन नहीं था। उसके पास ज्ञान था पर विनम्रता नहीं थी। उसके पास शक्ति थी पर संतुलन नहीं था। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा कहता है मैं बहुत हूं, दूसरा हिस्सा कहता है मैं कुछ नहीं हूं। और जब इन दोनों के बीच फासला बढ़ता है तब रावण जन्म लेता है। रावण का रहस्य यह है कि वह भीतर से अनसुना था। उसकी आत्मा उसे बुलाती रही पर उसने उस आवाज को सुना ही नहीं, क्योंकि शोर बहुत था। तुम्हारे भीतर भी शोर है, इच्छाओं का शोर, महत्वाकांक्षा का शोर, तुलना का शोर, भय का शोर। और यह शोर इतना तीव्र है कि तुम्हारे भीतर की हल्की सी सच्चाई की आवाज डूब जाती है। रावण बाहरी युद्ध नहीं हार रहा था, वह भीतर के युद्ध में पराजित था। राम ने केवल उसकी उस पराजय को प्रकट किया जो भीतर कब की हो चुकी थी। रावण का रहस्य बताता है कि आदमी अपने भीतर हार जाता है तभी बाहर हारता है। मनुष्य बाहर किसी दुश्मन से हारता नहीं, मनुष्य अपने मन से हारता है, अपने अहंकार से हारता है, अपने अवचेतन के अंधेरे से हारता है। रावण का दूसरा गहरा रहस्य यह है कि वह पूरी तरह अकेला था। उसके पास सोने की लंका थी पर साथ कोई नहीं था। उसके पास शक्ति का साम्राज्य था पर साझा करने वाला कोई नहीं था। उसके पास विद्या थी पर विनम्रता नहीं थी। विद्वान वह है जो जानता है कि क्या नहीं जानता। रावण वह था जो केवल यह जानता था कि वह सब जानता है, और यही उसकी मृत्यु का बीज था। तुम भी बाहर लाखों लोगों से घिरे होते हो पर भीतर अकेले होते हो, क्योंकि तुमने खुद से मित्रता नहीं की। तुमने अपने भीतर के बालक को नहीं सुना, तुमने अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पकड़ा, तुमने अपने भीतर के रावण को पहचान नहीं की लिया। इसलिए तुम वही गलतियां दोहराते हो, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही अहंकार, वही भटकाव, और फिर कहते हो कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, कठिन भीतर की वे गांठें हैं जिन्हें तुम खोलना नहीं चाहते। रावण का तीसरा रहस्य यह है कि वह अहंकार नहीं था, वह अहंकार की पीड़ा था। यह समझना बहुत गहरा है। अहंकार केवल कहता है मैं बड़ा हूं, लेकिन अहंकार की पीड़ा कहती है मैं बड़ा दिखना चाहता हूं, मैं सिद्ध होना चाहता हूं, मैं श्रेष्ठ दिखना चाहता हूं। रावण श्रेष्ठ था पर उसकी आत्मा को यह पर्याप्त नहीं था, उसे साबित करना था। श्रेष्ठता जिसे साबित करना पड़े वह नकली है। रावण स्वयं को जान नहीं पाया क्योंकि वह स्वयं को दिखाने में लगा रहा। तुम भी यही करते हो। तुम वह नहीं बनते जो तुम हो, तुम वह बनते हो जो दुनिया देखना चाहती है। रावण का चौथा रहस्य यह है कि वह मुक्त होना चाहता था पर अपने ही हाथों बनाए पिंजरे में बंद था। वह जानता था कि उसकी दशा गलत दिशा में जा रही है पर वह अपने बनाए वचनों के बंधन में था। तुम भी वचनों के बंधन बनाते हो। मैं ऐसा हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, और ये वचन तुम्हारी जंजीर बन जाते हैं। रावण अपनी ही प्रतिज्ञाओं का दास था, तुम भी अपनी शर्तों के दास बनते हो, और जब आदमी दास बन जाता है उसका पतन तय हो जाता है। रावण का पांचवा रहस्य उसकी महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा अच्छी होती है पर जब वो प्यास बन जाए तो मनुष्य को जलाती है। रावण की प्यास उसे खाती चली गई। वह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाना चाहता था, लेकिन ऊंचाई का नियम है कि जितनी ऊंचाई लोग देखते हैं उतनी गहराई में जड़ें चाहिए। रावण की जड़ें कमजोर थीं, इसलिए उसकी ऊंचाई टूट गई। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल ऊपर चढ़ना चाहता है